सर मैं शिकारपुर से बात कर रहा हूँ, मुमताज अली। मेरा सवाल ये है कि जो लोग ये फोन के ऊपर रिंगटोन रखते हैं, उसमें नात वगैरह रखते हैं, अगर वो किसी बाथरूम में बैठे या किसी वॉशरूम में वहाँ पर नात चलता है तो उसके बारे में मुफ्ती साहब से पूछना था। रिंगटोन जो होती है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं है कि बंदा इस तरह की टून जो है वो चाहे इनकमिंग कॉल में रखे या किसी भी और कॉल के अंदर रखे। इसको इजाज़त नहीं है कि इस तरह जो है वो ये नात वगैरह या कुरान की आयत वगैरह रखे, क्योंकि इसमें बड़े मसले होते हैं। एक तो जैसे खुद ये बता रहे हैं कि भूल गए, यानी वहाँ बंद करना भूल गए, तो अब वो नाउज़ुबिल्लाह वहाँ पर अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है, तो ये अच्छा नहीं है इस तरह का। या नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात उसमें है और वो वहाँ पर जो है वो चलना शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है और बहुत सारे इसमें मसले होते हैं कि किसी को फ़ोन किया, अब ये फ़ोन इसके पास बज रही है, सही, रिंग इसके पास आ रही है, तो उसको अब पता नहीं है सामने वाले को कि मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इसके मोबाइल के अंदर जो टून लगी हुई है वो नात की लगी हुई है या जो है वो इकामत की लगी हुई है, किसी और चीज़ की लगी हुई है, अजान लगी हुई है उसमें। तो अब वो तो अपने तौर पे मिसाल के तौर पर एक दफ़ा उसको टून जाती है और वो बंद कर देता है। अब यहाँ पे अल्लाह का नाम भी पूरा नहीं होता कि वो काट देते हैं, तो इस तरह वो अधूरा नाम बीच में रह जाता है। इस तरह की और ख़राबी काफ़ी सारी इसमें लाजिम आती हैं, तो इसलिए उलमा ने इससे मना फरमाया है। बाज़ उलमा ने बड़ा सख्त इसका हुक्म दिया है, तो इसलिए इस तरह की टून जो है वो नहीं लगानी चाहिए। सादा टून ये लगाएं और उसी को अपने मोबाइल के अंदर रखें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।